बांकीपुर के नए विधायक और जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर की हजारों युवाओं को नौकरी देने की घोषणा ने बहस उठा दी है। बिहार की प्रमुख पार्टियों ने पीके को व्यवसायी बताते हुए उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं जानकारों का भी कहना है कि इस काम में ढेरों चुनौतियां हैं और ये काम आसान नहीं है। बांकीपुर विधानसभा सीट जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने युवाओं को नौकरी देने की घोषणा करके एक बार फिर से विपक्षी दलों को सकते में डाल दिया है। बांकीपुर से विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर करीब एक सप्ताह गायब रहे और आते ही उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 10,000 युवाओं को निजी नौकरी दिलाने का वादा करते हुए युवाओं से बायोडेटा उनके कार्यालय में जमा करने की बात कही। बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडेटा सीबी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं कि अपने सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। वैसे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नौकरी और रोजगार देने के नाम जुबानी जंग चलती रहती है, लेकिन पीके की घोषणा ने प्रमुख पार्टियों को हिलाकर रख दिया। जेडीयू और आरजेडी दोनों पीके की इस घोषणा के बाद हमलावर हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी नेता पीके पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने तक का आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे जी जुमलाबाजी के माहिर खिलाड़ी हैं और जुमलाबाजी की महारत इनको कूट कूट करके भरी है। जब ये पिछले चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम बिहार से लोगों का पलायन नहीं होने देंगे, लोगों के लिए बिहार में ही नौकरी और रोजगार का साधन उपलब्ध करवाएंगे। क्या हुआ प्रशांत जी, आप चुनाव जीतते ही जुमलाबाजी का नया रूपांतरण में सामने आने का काम किए हैं और बांकीपुर के लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। इस तरह की राजनीति का फलसफा आपके संबंध में लोग पहले से जानते हैं, आप पर लोगों को विश्वास नहीं है। प्रशांत किशोर एक राजनेता नहीं बल्कि शुद्ध रूप से एक व्यवसायी रहे हैं। उनका अतीत रहा है पैसा लेकर दूसरों को कंसल्टेंसी देना। तो जेडीयू इस बात को लेकर सशंकित है कि कहीं इन युवाओं के साथ फिर कहीं वो व्यवसायिक रवैया न अपना लें, 10-12 हजार की नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार के युवाओं को बाहर ले जाएं और फिर इनसे ये कोई दूसरा काम न करें, क्योंकि ये कई तरह के काम करते हैं, कई तरह के लोगों को अपनी सेवा देते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के युवा कम से कम इतने समझदार हैं कि वो इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। जानकारों की नजर में पीके की ये घोषणा साहसिक है, मगर इसे धरातल पर उतारना आसान नहीं। कई लोगों ने तो नौकरी के स्वरूप पर भी अंदेशा जताया है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं, लेकिन इसके पूरे डिटेल उनको देना चाहिए था कि वो लड़कों का कैटेगरी क्या होगा, उनको नौकरी कहाँ मिलेगी, क्या उनको नौकरी बिहार में मिलेगी। बिहार में नौकरी है नहीं, ये सबको पता है, तो क्या फिर दूसरे प्रदेशों में आप भेजेंगे। बात वहीं घूम के आ गई कि हम प्रवासी मजदूर तैयार करने के लिए बिहार बना हुआ है, जिस बात को लगातार वो कहते रहे हैं अपने भाषणों में, अपने समीक्षा में हमेशा, कि बिहार एक मजदूरों का प्रदेश बन गया है। आप क्या कर रहे हैं फिर? क्या ये तय कर चुके हैं आप कि इनको नौकरी बाहर के राज्यों में ही मिलेगा, जो कि उन्होंने कहा भी। पीके ने बांकीपुर की जनता से नौकरी का वादा और मौजूदा स्थितियों में सुधार की बात तो कह दी, लेकिन इन वादों को अमली जामा पहनाना बेहद मुश्किल होने वाला है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख और बांकीपुर से नए विधायक प्रशांत किशोर ने अपने इलाके यानी विधानसभा क्षेत्र से हजारों युवाओं को रोजगार देने की बात कर नई बहस छेड़ दी है। ज्यादातर पार्टियों का मानना है कि प्रशांत किशोर व्यवसायी हैं और बिहार के युवाओं को नौकरी के नाम पर कहीं बंधुआ मजदूर न बना दें। जानकार भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र से हर तरह का रोजगार मिलेगा, ये देखने लायक होगा। सहयोगी कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।